वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट स्कोर 65, 72, 58, 80 एंड 75 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, व्हाट आर हिज एवरेज मार्क्स। तो उसका एवरेज मार्क्स कितना होगा, इसको निकालने का क्या तरीका होता है। तो पहले मैं एक जनरल तरीका बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, किसी भी एवरेज निकालने का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, इसका थोड़ा सा कम हो गया। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ, ज़्यादा ही हो गया, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है जनरल फार्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इस मेथड से अगर बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो इन सभी का सम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे 65 है प्लस 72 है प्लस 58 है प्लस 80 है प्लस 75 है और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये करिएगा तो आपका कितना आएगा, इन सभी को ऐड कीजिए, उसके बाद 5 से डिवाइड कीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 8 13 और प्लस 2 15 और प्लस 5 20। तो 20 का 0 हो जाएगा और 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22 और 7 29 और 6 35, मतलब 350/5। मतलब इसका जो एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया जनरल तरीका। अब हम लोग देखेंगे डेविएशन मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं। तो डेविएशन मेथड से क्या होता है, पहले आपको एवरेज का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। एवरेज की प्रॉपर्टी होता है कि एवरेज में अगर आप कोई भी चीज जोड़ते हो, एवरेज जो होता है वो समेटिव इन नेचर होता है, सब्सट्रैक्टिव इन नेचर होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। इसके कहने का अर्थ यह होता है कि अगर आप सभी संख्याओं में समान अंक जोड़ते हो, ठीक है, या घटाते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके एवरेज में भी सेम चेंज आएगा। जैसे आप इसमें जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी वो बढ़ जाएगा, घटा रहे हैं तब एवरेज में भी घट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई होगा। और उसका एक और प्रॉपर्टीज क्या होता है कि नेट डेविएशन जो होता है, नेट डेविएशन नेट डेविएशन फ्रॉम एवरेज वो हमेशा 0 के बराबर होगा। मतलब कि अगर आप एवरेज इस सभी का नंबर्स का निकाल लेते हैं, इन सभी का एवरेज एक निकल गया, मतलब यहाँ पे 70 आया, तो इसमें से सभी में से डेविएशन अगर आप निकालिएगा तो उनका सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बात समझ में आई, इसका सम क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये 70 है, इनका एवरेज निकला हुआ है। अब इस सभी से आप उनका डेविएशन निकालिएगा तो इसका डेविएशन क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि 70 से 5 ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि 70 से 2 कम है। इसमें क्या होगा, -12 होगा, क्योंकि 70 से
12 ज़्यादा है, इसमें क्या होगा 70 से 10 कम है तो +10 होगा, इसमें क्या होगा 5 ज़्यादा है। अब इन सभी को आप ऐड कीजिएगा तो वो किसके बराबर होगा, उनका वैल्यू 0 के बराबर होगा। कैसे, ये -5 से -5 आपका कट जाएगा, 10 और 2 12 हो गया और इससे कट गया, मतलब आपका वैल्यू जो होगा नेट डेविएशन वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डेविएशन मेथड से ही बना सकते हैं। तो जो आपका एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, जो आपका जो सबसे लोअर वैल्यू होगा और जो आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाइज करता है। जो आपका एवरेज होता है सभी प्रेक्षणों का, वो आपका मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स के बीच में लाइज करता है। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर की क्या है 80 है और मिनिमम क्या है 58 है। तो जो आपका एवरेज होगा ना वो ये होगा -7 और -14 क्या हो गया -21 और 8 और 3 क्या आ गया 11 हो गया। तो यहाँ पे इसका कितना वैल्यू आएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल पे कितना इफेक्ट डालेगा, टोटल पे इफेक्ट डालेगा -10/5 मतलब -2। मतलब जो आपका एवरेज होगा ना, ये 72 आपने एज्यूम किया है वो एवरेज नहीं होगा, उसमें से दो आपका कम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नेट डेविएशन यहाँ पे निकलेगा उसको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो हमारा कितना एवरेज आएगा 70 आएगा। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये निकालना है। तो नया औसत क्या होगा, तो हमने देखा है कि एवरेज जो होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है समेटिव इन नेचर। एवरेज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये होता है समेटिव इन नेचर होता है। समेटिव इन नेचर का होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो सभी संख्याओं में अगर कुछ जोड़ा जाता है या सभी संख्याओं में अगर कुछ जोड़ा जाता है तो एवरेज में भी उतना चेंज आएगा जितना आपने सभी संख्याओं में चेंज किया है। तो आपने इसमें क्या किया है, सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, मतलब न्यू एवरेज जो होगा वो किसके बराबर होगा, न्यू एवरेज वो हो जाएगा 15 + 3 के बराबर, मतलब 18 के बराबर। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे 18 इसका टिक मार सकते हो। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 प्रेक्षण है, 20 ऑब्जर्वेशन का औसत कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या क्या होगा, ये निकालना है। तो हमारा जो एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर कहने का अर्थ क्या होता है कि अगर सभी संख्याओं में आप किसी संख्या से गुना करते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके एवरेज में भी उसी संख्या से गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर पहले सभी संख्याओं का एवरेज कितना है 60 है, अगर सभी संख्याओं में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा। तो जो न्यू एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, वो 20 वो किसके बराबर होगा, वो 60 × 3 के बराबर, मतलब 180 के बराबर। तो न्यू एवरेज किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है
42, मतलब 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना है 42। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है, निकाल सकते हैं आप, बताइए। तो यहाँ पे एवरेज जो होता है हमेशा क्या होता है, जो मिडिल वैल्यू होता है किसी भी श्रेणी का, जो अगर श्रेणी दिया हुआ है तो उनमें जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, मिडिल्स नंबर होगा, मतलब उन सभी संख्याओं का जो औसत होगा वो हमेशा उनका मीन वैल्यू के बराबर होगा, मीन वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है, यहाँ पे मीन वैल्यू जो है 42 है, तो जो आपका 42 हो जाएगा वो बीच वाला वैल्यू हो जाएगा। अब बीच वाला वैल्यू हो गया तो यहाँ पे 5 सम संख्या दिया हुआ है, तो 5 सम संख्या क्या हो जाएगा, इसके आगे 2 रहेगा और पीछे 2 रहेगा, तो आगे वाला 2 नंबर क्या हो जाएगा, तो 44 और 46 हो जाएगा, पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा, तो 40 और 38 हो जाएगा। तो अब ये सब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 46 और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 38। बात समझ में आ रहा है, 42 और 38 कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। जो 4 नंबर हैं, 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 24। अगर पहली 3 संख्याओं का योग जो है 68 है तो फोर्थ संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो यहाँ 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 24, मतलब 4 संख्या का टोटल टोटल सम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 इंटू 4 के बराबर, मतलब 4 संख्या का एवरेज अगर 24 दिया हुआ है तो सभी संख्या में, सभी चारों संख्या में 24 24 24 है, तो मतलब टोटल सम इसका कितना हो जाएगा 96 के बराबर। ठीक है, और इसमें तीन संख्याओं का योग कितना है 68 है, और 3 टर्म्स का योग कितना है, 3 टर्म का सम कितना है वो है 68। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म, तो इन दोनों से जो घटाइएगा वो उसके फोर्थ टर्म के बराबर होगा, तो घटाइए कितना हो जाएगा, ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये 28 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो हमारा फोर्थ टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, तो 28 के बराबर होगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 27। जो हमारा 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज है वो 27 है। विच इज द लार्जेस्ट नंबर एमॉन्ग देम। अब उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है कि उनका लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि एवरेज जो होता है वो मीन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 27 दिया गया है कि इनका एवरेज होगा, तो इसके आगे पीछे क्या हो सकता है, एक हो सकता है, इसके पीछे हो सकता है 26 और आगे हो सकता है 28, मतलब 28 और 26 के बीच में इसका एवरेज होगा, मतलब 27 है। ठीक है, तो हमें 4 नंबर निकालना है, कौन कौन सा नंबर होगा, तो सभी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। तो एक हो गया 26 और एक हो गया 28, अब एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 24। अब हमें पता करना है कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर एमॉन्ग देम। अब कौन इसमें लार्जेस्ट नंबर है, तो इसमें 30 जो है लार्जेस्ट नंबर है, 30 जो होगा इसका लार्जेस्ट नंबर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आया बात। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अगर आपका सीरीज में कोई नंबर्स दिया हुआ है, जैसे एपी में कोई नंबर्स हैं, एपी में नंबर्स हैं, तो उनका एवरेज क्या होता है। जैसे ये 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। और इनका एवरेज क्या हो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज जो होता है n प्लस 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ कितनी संख्याओं का दे रहा है, यहाँ 100 संख्याओं का निकालने के लिए दे रहा है कि 100 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो n क्या हो जाएगा 100, तो 100 प्लस 1/2 यानी कि आपका 50.5 जो होगा इनका एवरेज होगा। समझ में आया बात, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो हो गया कि आपका नेचुरल नंबर्स के लिए कि अगर 100 प्राकृतिक संख्याएं दी गई है तो उनका एवरेज क्या होगा, तो वो होता है n प्लस 1/2 के बराबर। वही आपका ऑड नंबर के लिए दे देता है,
कि ऑड नंबर का 100 ऑड नंबर्स का कितना होगा सर एवरेज, तो वो हो जाता है आपका n के बराबर। उनका जो एवरेज होता है वो n हो जाता है। ऑड नंबर का अगर 100 ऑड नंबर देता है कि उनका एवरेज निकालिए तो वो किसके बराबर हो जाता है n के बराबर। वहीं 100 वहीं इवन नंबर के लिए निकालने के लिए देते तो वो किसके बराबर हो जाता है, इवन नंबर का एवरेज क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है n कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का n ऑड नंबर का एवरेज, ये एवरेज है ठीक है। इवन नंबर का हो जाता है n+1 के बराबर। बात समझ में आया। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर का औसत होता है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर वो होता है n+1/2 के बराबर होता है ना। तो यहाँ n कितना है, यहाँ n दिया हुआ है 50 +1/2 यानी कि 25.5 के बराबर हो जाएगा इसका एवरेज। कौन सा होगा, बी आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रमिक सम संख्याओं कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ए बी सी डी ई का औसत कितना दिया हुआ है 66, बी और ई का गुणनफल निकालना है कि गुणनफल उनका क्या होगा। तो इसमें कैसे निकाल सकते हैं बताइए। इसमें 5 नंबर्स का औसत कितना दिया हुआ है 66, तो 66 क्या होगा, इनका औसत जो होता है मीन वैल्यू के बराबर होता है, मतलब मिडिल टर्म जो होगा वो 66 के बराबर होगा। तो हमारा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो इनका मिडिल टर्म क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर आता है ना। अगर कोई भी आपका सीरीज जो है एपी में रहे तो उनका जो मीन वैल्यू औसत होगा, एवरेज होगा, वो हमेशा उनके मीन वैल्यू के बराबर होगा, मतलब एम अर्थमेटिक मीन जो होगा उनका उसी के बराबर होगा ठीक है। तो इसका अर्थमेटिक मीन सी के बराबर ही होगा, तो सी जो होगा वो किसके बराबर होगा 66 के बराबर होगा। अब ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है तो मतलब आगे जाइएगा तो बढ़ेगा और पीछे जाइएगा तो घटेगा। तो ये डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 68 के, और ई होगा किसके बराबर 70 के, वहीं बी किसके बराबर होगा 64 के, और ए किसके बराबर होगा 62 के ठीक है। समझ में आया बात, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब क्या है कि बी और ई का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे बी कितना है 64 और ई कितना है 70, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि 64 में आपको 70 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 42, 42 है तो 44, 44 से 80 जो होगा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत कितना है 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत जो है 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा जनरली आपके एग्जाम में पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कैसे हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 30 छात्रों की औसत आयु कितनी दी हुई है 14, मतलब अगर औसत आयु पहले से कितनी है 30 छात्रों की 14 है, और टीचर के आने के बाद औसत कितना बढ़ जाता है 1 बढ़ जाता है, मतलब टीचर आता है तो वो ज्यादा एज का होगा। अगर आपका औसत दिया हुआ है किसी मतलब डिफरेंट नंबर का औसत दिया हुआ है ठीक है, तो उसमें कोई अगर बड़ा नंबर आएगा तब आपका औसत जो है बढ़ेगा, अगर छोटा नंबर आ जाएगा तो आपका औसत जो होगा घट जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे औसत जो है बढ़ रहा है, मतलब आपका जो टीचर्स आई हुई है उनका एज जो होगा इनसे विद्यार्थियों से ज्यादा होगा, तभी जो है इनका औसत जो है टोटल्स का औसत क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है। तो मतलब जो टीचर्स का आयु होगा वो कितना होगा 14 वर्ष तो पहले से होगा ही ठीक है, और कितना ज्यादा होगा तो टीचर्स के आने के बाद टोटल्स नंबर कितना बढ़ जा रहा है, पहले छात्रों की संख्या थी 30, अभी एक टीचर्स भी बढ़ गई, टीचर्स भी एक बढ़ गई, तो टोटल कितने हो गए नंबर्स 31 हो गए ठीक है। तो टीचर्स के आने के बाद 1 वर्ष सभी में बढ़ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से 31 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टीचर की आयु हमारा निकल जाएगा। तो टीचर का एज यहाँ से निकलेगा, टीचर्स एज कितना होगा तो वो हो जाएगा 14 प्लस 1 इंटू 31 के बराबर, मतलब यहाँ इसमें 31 जोड़िएगा तो किसके बराबर होगा तो 45 के बराबर हो जाएगा। तो टीचर की आयु कितनी होगी 45 ईयर होगी। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा, ये हमें निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में बताइए। क्या होगा, कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि आपका जो 17वीं पारी में वो कितना रन बना रहा है, 87 रन बना रहा है, मतलब 17वीं पारी में वो कितना बनाया है, 87। अब 87 रन बनाता है तो इसके औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है, मतलब 87 जो रन जो है वो सभी 17वीं पारी पे 3-3 रन एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, तभी एवरेज जो है सभी का 3-3 बढ़ जाता है। ठीक है, एवरेज जो है बढ़ जा रहा है 3। ठीक है, तो हमारा जो 17वीं पारी का स्कोर है वो ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो वो 17 तीनों 17 नंबर पे क्या कर रहा है, वो 17वीं पारी पे वो 3 रन एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा है, मतलब वो टोटल नंबर कितना एक्स्ट्रा होगा, तो वो हो जाएगा 51 एक्स्ट्रा होगा। तो पहले से औसत कितना होगा, ओल्ड एवरेज जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ओल्ड एवरेज जो होगा वो आपका 36 के बराबर होगा। अब न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज जो है वो 3 बढ़ जा रहा है, तो 36 प्लस 3 यानी कि 39 के बराबर। न्यू एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, तो 39 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो हमें निकाली गई संख्या ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या जो है निकाली गई है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं बताइए, कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर निकाला गया जिससे क्या हो रहा है, सभी संख्याओं में औसत में 2 की कमी हो जा रही है। मतलब जो ये नंबर्स निकाला गया है वो सभी संख्याओं से ज्यादा है। पहले से औसत कितना है, 27। अब ये सभी पे क्या कर रहा है, 2 की कमी कर दे रहा है। बाकी हुई संख्या कितनी है, 4 संख्या बकी है, बकी हुई संख्या है, बची हुई संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि 5 संख्या तो पहले थी जिसमें से एक संख्या निकल गया, और वो सभी पे कितना की कमी कर दे रहा है, तो 2 की कमी कर दे रहा है। तो उसके जाने से क्या कमी हुआ है, तो 8 का कमी हुआ है। तो हमारा पहले से नंबर कितना था, तो हमें निकाली गई संख्या निकालना है, एक्चुअली निकाली गई संख्या निकालना है, तो मतलब वो ज्यादा होगा तो इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 37 और प्लस 8 के बराबर, मतलब वो किसके बराबर होगा, तो जो निकाली गई संख्या है वो 35 के बराबर होगा। क्यों, क्यों आया ये, तो उसके जाने से क्या हो रहा है, औसत में 2 की कमी हो रही है, तो औसत पहले से कितना है, 27 है, और वो नंबर था तब सभी पे क्या क्या था, 2-2 एक्स्ट्रा था, तो अभी भी वो साथ में तो 2 सभी से लेके जाएगा, तो बची हुई संख्या से लेके जाएगा, तो बची हुई संख्या कितनी है, 4 और 2 है, मतलब 4 संख्याएं हैं बची हुई है उसके जाने के बाद भी। तो आंसर क्या होगा, तो 35 के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 40 मानों का औसत कितना है, 38 पाया गया है। बाद में यह पाया जाता है कि एक मान को गलती से 36 के स्थान पर 56 पर लिया गया है, तो सही औसत निकालिए। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमारा जो औसत पहले से कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर 36 के स्थान पर 56 पढ़ा गया है तो ज्यादा पढ़ा गया है, तो मतलब सभी में एक्स्ट्रा ऐड है ऑलरेडी, तो हमारा एवरेज निकला है वो एक्स्ट्रा निकला है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो करेक्शन नंबर्स होता है वो देखते हैं कि करेक्शन कितना है, करेक्शन कितने का है, मतलब हमने जो सभी में ऐड किया है वो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वो हो जाएगा 56 माइनस 36/36 के बराबर। ठीक है, तो वो कितना है, तो वो है 20। ठीक है, तो ये जो 20 होगा ये सभी 40 नंबरों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब अगर आप
36 के जगह पे 56 लिखे हैं, तो इनका जो 20 एक्स्ट्रा वैल्यू हुआ है उसमें एवरेज में सभी का चेंज किया है, मतलब 40 नंबर पे 20 का जो वैल्यू है वो पहुंचा है। ठीक है, तो जो करेक्टेड एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, तो करेक्टेड एवरेज जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा आपका पहले से एवरेज कितना दिया हुआ है 38। ठीक है, और माइनस में, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पहले ज्यादा लिखे थे, पहले ज्यादा लिखे थे, किसके जगह पे 36 की जगह पे 56 लिखे हैं, मतलब आपने एक्स्ट्रा पहले से ले लिया है, तो आपको एवरेज होगा कम होगा, कितना कम होगा, तो 20/40, क्योंकि ये 20 ही सभी पे डिस्ट्रीब्यूट है, 20 एक्स्ट्रा लिए हैं आप, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 38 माइनस 0.5 के, मतलब ये हो जाएगा 37.5, जो आपका एवरेज होगा संख्या निकालने के बाद। तो सही औसत क्या होगा, तो ये 37.5, मतलब करेक्टेड एवरेज जो होगा वो 37.5 के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो वही हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ 11 संख्याएं हैं, टोटल 11 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। ठीक है, और उसमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 49 है, पहली 6 संख्याओं का। ठीक है, और उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 52 है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं कि पहले इनमें 59 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके उसके बाद 50 में 11 से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटाएंगे, तब जाके आपका छठवां नंबर निकलेगा। लेकिन अगर आप उस तरह से बनाते हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम खत्म होगा। ठीक है, और एग्जाम में जो रहता है वो आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, और लिमिटेड टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह बनाएं कि हमारा कम टाइम खर्च हो, तो इसको हम लोग डेविएशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो छठा नंबर है ये दोनों में है, दोनों ग्रुप में है, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब छठा नंबर क्या हो रहा है, 2 बार ऐड हुआ है। ठीक है, तो जो डेविएशन होगा, अगर वो जीरो से अगर कुछ एक्स्ट्रा या कम होता है तो वो किस नंबर के कारण होगा, तो वो 6 नंबर के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 49 जो है 50 से कितना कम है, तो एक कम है, तो ये 6 नंबर पे कितना प्रभाव डाल रहा है, तो ये टोटल 6 पे कम है ना, एक एक, तो 6 पे कम है, तो ये -1 × 6 हो जाएगा। और ये क्या है, 52 जो है 50 से 2 ज्यादा है, तो ये भी 6 नंबर पे है, तो टोटल कितना एवरेज पे प्रभाव डालेगा, 6 पे डालेगा। तो हमारा जो नेट डेविएशन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, -6 और +12, यानी कि +6 के बराबर। अब ये +6 क्या है, जो +6 क्या है, ये जो 6 डेविएशन निकला है उसका क्या मतलब है, कि जो आपका 6th नंबर है, वो 6th नंबर है वो कितना ज्यादा है, जो औसत है उससे 6 ज्यादा है, औसत से 6 ज्यादा है, इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पे डेविएशन जो है 6 आया है। अगर यहाँ पे डेविएशन 0 आता है तो वो किसके बराबर होता है, तो जो 6th नंबर होता है वो 50 के बराबर होता है, तो आपका औसत जो होता है वो ये जो डेविएशन होता है वो 0 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ डेविएशन क्या आया है, 6 आया है, तो हमारा जो 6th नंबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 6th नंबर हो जाएगा वो 50 + 6 के बराबर, मतलब 56। जो हमारा 6th नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, 56 के बराबर। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट और मतलब आना जाना वाला क्वेश्चन, मतलब कोई कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 20 व्यक्तियों वाले एक समूह का औसत वजन 0.75 केजी बढ़ जाता है जब एक 55 केजी का वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब 20 व्यक्तियों का जो औसत दिया हुआ है वो जो औसत है वो 0.75 बढ़ जाता है, कब, जब एक 55 केजी का आदमी उसमें से निकल जाता है और उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है। मतलब तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो 55 केजी से ज्यादा होगा। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, किसी ग्रुप से कोई व्यक्ति जा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि या तो जो नया व्यक्ति आएगा वो ज्यादा वजन का आएगा या कम वजन का आएगा,
यह बराबर का ही आएगा। तो यहाँ 55 kg जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, एवरेज में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो नया व्यक्ति आएगा वो 55 kg से ज्यादा होगा। अगर यही एवरेज में क्या होता है कि कमी आती, तो जो नया व्यक्ति आता है वो किसके बराबर होता है, वो 55 kg से कम का होता है। अगर वो 55 kg से कम का होता तो एवरेज में आपका कमी होती। अगर एवरेज में आपका कोई चेंजमेंट नहीं होता, मतलब एवरेज नहीं बदलता, तो आपका जो नया व्यक्ति आता है उसका ये मतलब क्या होता है, वेट वेट जो होता है वो सेम रहता है। अगर वो 55 kg का ही आता है और 55 kg के गया है और 55 kg का आया है, तो आपके मतलब टोटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा तो आपके एवरेज में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन कितना होगा, ये निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, बताइए कैसे निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यू न्यू मैन का एज होगा, न्यू मैन का वेट होगा, वो 55 kg तो होगा ही, ठीक है, 55 kg होगा। और उसके आने से क्या हुआ है, सभी पे 0.75 का प्रभाव पड़ा है। तो मतलब 0.75 एक्स्ट्रा है, कितने व्यक्तियों पे पड़ा है, तो 20 व्यक्तियों पे पड़ा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 55 और प्लस 15 मतलब 70 के बराबर। तो जो न्यू व्यक्ति का वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 70 kg के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसको निकालने में, आपको समझ में आया कैसे निकल रहा है। तो जो नया व्यक्ति होगा वो उसके कारण क्या हो रहा है, 0.75 इंक्रीज कर रहा है। और जो कितने कितने पे इंक्रीज हो रहा है, तो 20 व्यक्ति पे 0.75 बढ़ रहा है। तो 20 व्यक्ति पे हमारा जो है वो न्यू मैन के आने से बढ़ रहा है, तो उन पे ये 20 पे मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड करेंगे तो हमारा 70 आंसर आएगा। ठीक है, जो लोग भी नया जुड़ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 छात्रों और उनके शिक्षकों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 15 वर्ष दी हुई। ठीक है, 24 छात्रों और उनके शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत आयु में क्या होता है, 1 वर्ष की कमी आती है। तो शिक्षक की आयु हमें निकालना है कि शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो जो टीचर्स एज होगा वो कितना होगा, तो 15 वर्ष तो होगा ही, वो वाले 15 वर्ष है। ठीक है, और टीचर के जाने से सभी की आयु में कितना कमी हुआ है, 1 वर्ष की कमी हुई है। मतलब जो एवरेज हुआ है एक कम हुआ है, तो टोटल कितना कम हुआ है, तो सभी 24 छात्रों पे कमी हुई है। तो हमारा जो टीचर्स का आयु होगा वो अपने साथ कितना ले गया है, 24 इंटू 1 वर्ष और ले गया है। तो टीचर्स का आयु कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 24 यानी कि 39 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। जो टीचर की आयु होगी वो किसके बराबर होगी, तो 39 ईयर के बराबर होगी। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 42, यदि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है। यहाँ पे क्या है कि 15 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 42 दिया हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट 8 का औसत कितना है, तो 38 है, और नेक्स्ट 8 का औसत कितना है, तो 46 है। मतलब जो ये 8वां नंबर होगा ये दोनों में आएगा, दोनों ग्रुप में आएगा, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में आएगा और लास्ट वाले ग्रुप में भी आएगा। तो ये 8वां का कितना वैल्यू होगा ये हमें निकालना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया था कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो है 42 है, टोटल 15 का औसत जो है 42 है। अब जो नेट डेविएशन में चेंजेज आएगा वो ये 8 डबल आ रहा है उसी के कारण आएगा। एक अगर 8 रहता है तो नेट डेविएशन कितना रहता है, 0 के बराबर रहता है। लेकिन यहाँ 8 जो हो रहा है 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, क्योंकि इस ग्रुप में भी आ रहा है इस ग्रुप में भी आ रहा है। तो हमारा नेट डेविएशन से इसको निकाल सकते हैं। तो ये 42 है, और 8 पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो कितना कम है 38 42 से, तो 4 कम है, तो यहाँ पे -4।
और ये कितने नंबर्स का कम हो रहा है, तो 8 नंबर का, तो इंटू 8। प्लस में ये क्या है, 46 है। ये 42 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 लिख दिए। कितने नंबर का है, 8 नंबर का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये दोनों कट जाएगा तो आपका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जीरो आ रहा है का मतलब नेट डेविएशन इसके 8 के एक्स्ट्रा जुड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जो 8 होगा वो जो सभी संख्याओं का औसत है उसी के बराबर होगा, इसीलिए उसके डेविएशन पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो जो 8वां नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, 42 के बराबर होगा, क्योंकि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 42 के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 60 है। यदि पहले 5 प्रेक्षणों का औसत 55 है और अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 68 है, तो 5वां प्रेक्षण हमें निकालना है, कितना होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ 9 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 60 दिया है। और पहले 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो वो 55 है पहले 5 का। और नेक्स्ट 5 का कितना है, तो नेक्स्ट 5 का है 68। तो ये जो 5वां नंबर है ये चूंकि 9 है, और यहाँ पे क्या है, ये 5 और ये 5 10, मतलब ये जो 5वां नंबर है वो दोनों में ऐड हो रहा है, दोनों में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जो नेट डेविएशन पे चेंजेस आएगा वो किसके कारण आएगा, तो ये जो 5वां नंबर है उसी के कारण आएगा नेट डेविएशन पे चेंज। तो वो कितना होगा, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जो एवरेज दिया हुआ है 9 नंबरों का वो कितना है, 60 है। और ये जो है पहले 5 नंबरों का वो कितना एवरेज है, 55 है। तो ये कितना कम है, तो ये -5 कम है, तो यहाँ पे -5। और ये कितने नंबरों का है, तो 5 नंबरों का है। ठीक है, और प्लस में ये 68 है, ये 60 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो +8। और ये कितने नंबरों का है, तो 5 नंबरों का है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो 25 हो गया, और ये क्या हो गया, 40 हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया, +15। तो जो ये 5वां नंबर होगा वो एवरेज से कितना ज्यादा होगा, तो 15 ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो हमारा 5वां नंबर होगा वो कितना होगा, फिफ्थ नंबर। तो जो फिफ्थ नंबर होगा वो टोटल का एवरेज कितना है, 60 और प्लस 15 के बराबर, मतलब 75 के बराबर। तो जो हमारा 5वां नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, 75 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसको बनाइए, आप कैसे बना सकते हैं बताइए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 13 परिणामों का औसत कितना है, 68 है। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत जो है 63 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत जो है 70 है, तो 7वां परिणाम हमें निकालना है कि 7वां परिणाम कितना होगा। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 13 नंबरों का औसत कितना दिया हुआ है, 68। पहले 7 नंबरों का औसत कितना है, 63 है। फर्स्ट 7 का 63 है, और नेक्स्ट 7 का कितना है, 70 है। नेक्स्ट 7 का कितना है, 70 है। ठीक है, तो जो 63 है वो 68 से कितना कम है, तो -5 कम है। तो ये कितने का नंबर था, ये 7 नंबर का है। प्लस 70 जो है वो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितने नंबर के लिए, 7 ज्यादा। ये कितना हो जाएगा, -35 और +14। तो ये जो 7वां नंबर होगा ये दोनों में कॉमन है, तो 7वां नंबर के कारण ही हमारा डेविएशन में चेंजेस आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, -21। जो 7वां नंबर होगा वो एवरेज से कितना कम होगा, तो -21 कम होगा। ठीक है, तो हमारा टोटल का एवरेज कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। तो हमारा जो 7th नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, तो 68 -21 के बराबर, यानी कि 47 के बराबर। तो हमारा 47 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 55 दिया हुआ है। यदि पहली
12 संख्याओं का औसत कितना है, 51 है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है 58 है, तो 13वीं संख्या हमें निकालनी है। 13वीं संख्या कैसे निकाल सकते हैं बताइए? बताइए 13वीं संख्या कैसे निकाल सकते हैं? इसमें क्या दिया हुआ है कि 20 संख्याओं का औसत पहले कितना है, 55 है, यदि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 51 है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है 58 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल जो है 20 नंबर्स, उनका औसत कितना है, तो 55 है। ठीक है, 20 नंबरों का एवरेज कितना है, 55 है, और पहली 12 संख्या जो है, पहली 12 संख्या उनका एवरेज कितना है, तो वो है 51। ठीक है, और जो लास्ट वाली 7 संख्या है, जो लास्ट वाली 7 संख्या है, जो लास्ट वाली 7 संख्या है वो कितना है, उनका एवरेज 58 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 13वां नंबर छूट जा रहा है। पहले क्या था कि ओवरलैप कर जा रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये छूट जा रहा है। ठीक है, तो हमें 13वां नंबर निकालना है, 13वां नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो जो 12 पहली 12 संख्याएं हैं, उनका औसत 55 से कितना कम है, उनका औसत जो है 4 कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 इंटू कितना नंबर के लिए है, तो ये 12 नंबर के लिए है, और ये हो जाएगा 7, ये कितना है, 58 है, कितने नंबरों के, और ये 55 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 इंटू 7 के लिए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -48 और +21, यानी कि -27। तो ये जो 13वां नंबर होगा वो 27 नंबर ज्यादा होगा, तभी जो है सभी का डेविएशन जो है 0 के बराबर आएगा। यहाँ 13वां नंबर छोड़ दिया गया है, इसलिए क्या हो रहा है, डेविएशन -27 आ रहा है, जबकि डेविएशन जो होना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 13वां नंबर एवरेज से क्या होगा, 27 नंबर एक्स्ट्रा होगा, तो हमारा एवरेज जो है कितना है, 55 है, तो 13th नंबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 55 और +27 के बराबर, मतलब 82 के बराबर। तो जो 13th नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, 82 के बराबर। समझ में आ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, तो 60% छात्र हैं मतलब लड़के, तो 40% छात्र होगी वो लड़कियां होगी। ठीक है, और तो इनका रेशियो क्या है, यहाँ पे रेशियो मेथड से हम लोग इनको बनाएंगे, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो 3:2 के रेशियो में होगा। तो इनका रेशियो जो होगा वो किस रेशियो में होगा, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, मतलब लड़के जो हैं वो 3 हैं और लड़कियों का औसत रेशियो कितना है, 2 के बराबर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यदि लड़कों का औसत कितना है, 70 है, लड़कों का औसत कितना है, 70 है, और लड़कियों का औसत कितना है, 80 है, तो हमें पूरी कक्षा का औसत निकालना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लड़कों का जो रेशियो है उसमें लड़कों के औसत से मल्टीप्लाई करेंगे, लड़कियों का जो रेशियो है उसमें लड़कियों के औसत से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद टोटल औसत टोटल रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 70 इंटू 3 प्लस 80 इंटू 2 बाई 5 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 210 और प्लस 160 बाई 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 370 बाई 5 के बराबर हो जाएगा, मतलब 7 × 35 5 का 20। जो इसका एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो 74 के बराबर होगा। ये कैसे निकला, ये समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, 12 है, और 20 बालकों के एक अन्य समूह की औसत आयु कितनी है, 15 है, तो दोनों समूहों को मिलाकर सभी बालकों का औसत आयु निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम है, इसको रेशियो मेथड से हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 बालकों का कितना है, तो वो है 12। ठीक है, और इस टू 20 बालकों का कितना है, तो वो है 15। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है दोनों। ठीक है, तो इनका औसत कितना है, 12 है, तो इसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 36 के बराबर। इससे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। अब टोटल जो रेशियो निकला है उसको दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5, यानी कि हमारा जो हो जाएगा 66/5 के बराबर, यानी कि 13.2 के बराबर।
तो जो हमारा एवरेज आएगा वो किसके बराबर आएगा, 13.2 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 पाए गए हैं। ठीक है, यदि बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 84 के स्थान पर 48 अंक दर्ज हो गए थे, तो सही औसत क्या होगा, ये निकालना है। सही औसत क्या होगा बताइए। तो इसके लिए मैं बताया था कि आप जो है नेट जो करेक्शन है वो कर लीजिए। नेक्स्ट करेक्शन कितना हो जाएगा, तो 84 के स्थान पर क्या लिखा गया है, 48 दर्ज हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब हमने क्या किया है, कम दर्ज किया है।